सौनकादि ऋषि बैठे हैं, सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं और कथा श्रवण कराते कराते सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना का विषय उठाया कि श्रीमद् भागवत की रचना क्यों की वेदव्यास जी ने। जब वे 18 उपपुराण, 17 महापुराण, 4 वेद आदि लिखी चुके थे, महाभारत की रचना हो गई थी, भागवत की आवश्यकता क्यों थी? वही बात जिससे अभी हमने कथा का प्रारंभ किया कि वेदव्यास जी महाराज अपूर्णता का अनुभव कर रहे थे। वेदव्यास जी को ऐसा लग रहा था कि मैंने जो कुछ भी लिखा इससे मेरा जो सिद्धांत है वो सिद्ध नहीं हो रहा है। सब लोग इधर देखना, बहुत ध्यान से कथा सुनो। वेदव्यास जी के मन में ये भावना थी, मुझे मानव कल्याण करना है, ऐसा कुछ लिखना है जिसके आश्रय में जाकर के मानव अपना कल्याण कर सके। मानव कल्याण क्या होता है ये कल हमने बताया था। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस चक्र से बच पाना ही मानव कल्याण है। मतलब पुनः इस धरती में पृथ्वी पर ना आना, यही मानव कल्याण है। लेकिन एक बात कहें, कई जगह शास्त्रोक्त बात और हमारे ब्रज के भाव मेल नहीं खाते। हमारे ब्रज में यदि जाओगे, ब्रजवासियों से, बिहारी जी की गली में रहने वाले ब्रजवासी ते पूछो, गोकुल में रहने वाले ब्रजवासी ते पूछो, बरसाने में रहने वाले ब्रजवासी ते पूछो, बोले दोबारा आओगे धरती पे? बोले काय को ना आएंगे, जरूर आएंगे, फिरते आवेंगे, यही ब्रज में आवेंगे, यही बरसाने में आवेंगे, यही नंदगाम में आवेंगे। हमारे ब्रज के भाव कहीं ना कहीं शास्त्रोक्त बातों से कभी कभी हट जाते हैं, और वो भी वही बात हटती है शास्त्रों से जहां प्रेम प्रधान होता है, प्रेम की मात्रा ज्यादा होती। जय हो मैया। टॉफी आई है सबके लिए, बटेंगी। एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसवो। अहिर की जात समीप नंद घर, एहु विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसवो। भैया, ब्रज को बसवे वारे, ब्रज को भजवे वारे, वे तो अपने देह को त्याग करके ब्रज में ही चले जाएं। वैसे एक कॉन्सेप्ट सुनाया जाता है, बताया जाता है कि गोलोक धाम है, गोलोक धाम जो है वो वृंदावन ही है, वृंदावन को भजे वारे गोलोक धाम जामे। पर हमारे ब्रज के कई आचार्यों के पद सुनकर के ऐसा लगता है ब्रज को भजे वारे दोबारा ब्रज में ही आ जाएं, और नैकाद यदि कमी रह जाए तो ब्रज में आमे, और यदि पूर्णता से ब्रज को भज लेते हैं तो निज ब्रज में चले जाते हैं। निज ब्रज, जिस ब्रज में संसार का प्रवेश नहीं है, वो निज ब्रज वृंदावन है। तो कहीं ना कहीं शास्त्रोक्त बातों से कभी कभी ब्रज भाव जो है वो विलग चलता है, क्योंकि प्रेम जहां प्रधान होता है वहां कई बार वेद की मर्यादा, धर्मशास्त्रों की बात कहीं ना कहीं गौड़ हो जाती हैं, प्रेम प्रधान हो जाता है। उद्धव चरित्र में आता है ना, हमारे ब्रज में कहें ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। प्रेम के ढोल के आगे डुमडुमी कहां सुनाई देती है? प्रेम जब अनंत हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं ये ज्ञान परख बातें उतनी समझ नहीं आ पाती हैं। तो मानव कल्याण यदि संसार में रहने वाला पूछ रहा है तो
तो मानव कल्याण उसके लिए पुनरपि जन्म ना हो यही है। लेकिन ब्रज को भजने वाला पूछ रहा है मेरा कल्याण क्या है? बोले तुझे सदा के लिए ब्रज मिल जाए, यही तेरो कल्याण है। तो कुछ सदा के लिए वृंदावन प्राप्त है जाए, यही तेरो कल्याण है। वृंदावन को भजवे वारो, कभी वृंदावन न त्याग सके। वृंदावन। आज मैं सुबह भोरी सखी जी के कुछ पद देख रहा था, तो कई भाव हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में हुई श्री भोरी सखी थे, तो वो पुरुष ही, पर उनका भाव वृंदावन बजे वाले सब सखी है जाएं, उनका भाव था। तो वे कितनी सुंदर बात कह रहे हैं श्री जी से। जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो, जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो, जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो। तैसी मोहे कीजिए प्यारी, तैसी मोहे कीजिए प्यारी, बार बार यह मांगो, बार बार यह मांगो। किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे श्यामाजू हम आपसे एक ही वरदान मांग रहे हैं, क्या हम जिससे आपको प्यारे लग जाएं वैसे हमें बना दो। जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो, जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो। तैसी मोहे कीजिए प्यारी, तैसी मोहे कीजिए प्यारी, और नहीं कछु काज कछु सो, और नहीं कछु काज कछु सो, और नहीं कछु काज काहू सो, और नहीं कछु काज काहू सो, तुम ही सो अनुरागो, तुम ही सो अनुरागो। जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो, जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो। भोरी तेरी रीझ लहन को, भोरी तेरी रीझ लहन को, भोरी तेरी रीझ लहन को, भोरी तेरी रीझ लहन को। मैं त्रिभुवन तृण सम त्यागो, त्रिभुवन तृण सम त्यागो। बहुत लोग एक प्रश्न मुझसे रोज करते हैं, एक व्यक्ति तो ऐसा आता है मिलने वाला जो ये प्रश्न जरूर करता है, क्या हमें वृंदावन कैसे मिले, हमें बरसानो कैसे मिले, हम ब्रजवासी कैसे होंगे। दो बातें हैं। पहली बात, यहां पे भोरी सखी क्या कह रही हैं, त्याग की भावना। हमसे सामान्य लोगों से गोलगप्पा तो छूट नहीं रहे, वो किशोरी जी के लिए क्या त्याग करेंगे। लोगों से प्याज लहसुन तो छूट नहीं रही, क्या त्याग करेंगे।
संसार के विषय भोग पदार्थ तो छूट नहीं रहे, वो क्या त्याग करेंगे? जिसमें त्याग की भावना नहीं है, बिल्कुल नहीं त्याग सकता है, वो भूल जाए कि इस जन्म में वृंदावन ब्रज तो मुझे कभी प्राप्त नहीं हो सकता। और एक बात और कह दें, जिसने पूरा जीवन बिना त्याग के निकाल दिया, मतलब कुछ छोड़ ही नहीं पाया जीवन में, वो कभी किसी जन्म में ब्रज नहीं जा पाएगा। ब्रज उसी को प्राप्त होगा जिसको किशोरी जी ने यूं देख रखा हो कि हाँ भाई के अंदर त्याग की भावना है। संसार के समस्त पदार्थों को, समस्त आकर्षक करने वाली मायाओं को माया विष सम त्याग दे, तब किशोरी जी कहती अब जे अधिकारी भयो ब्रज को। और जिससे मेरी श्यामाजू रीझ जाए, ऐसा स्वभाव मेरो बन जाए बस। और किशोरी जी को भोलापन बहुत प्रिय है, सरलता, सहजता, दीनता बहुत प्रिय है। हम अपने आप को कुछ मानते हैं, कुछ समझते हैं, इसी कारण हम दीन नहीं बन पाते। इसलिए पहले तो त्याग की भावना लाओ। लाडली जी के लिए, लाल जी के लिए जो त्याग सको, उनके लिए जो त्याग सको, मतलब उनको प्रिय लगे ऐसी त्याग करो। यहां तो भोरी सखी कह रही हैं, भोरी तेरी रीझ लहन को, भोरी तेरी रीझ लहन को, त्रिभुवन तृण सम त्यागो, त्रिभुवन सम त्यागो, हाँ त्रिभुवन तृण सम त्यागो, त्रिभुवन तृण सम त्यागो, जेहि विधि तो हे अति प्यारी लगूं, जेहि विधि तो हे अति प्यारी, तैसी मोहे कीजिए प्यारी, तैसी मोहे कीजिए प्यारी, जिज विधि तो है अति प्यारी लगूं, प्यारी लगूं भी नहीं, अति प्यारी लगूं। अति प्यारी क्यों? कभी श्री जी छोड़े ही नहीं। प्यारे को तो कभी कभी देख करके मन भर भी सके, पर अति प्यारे को देख के मन कभी नहीं भरता। अति प्यारी लगे। तो भैया हमारे ब्रज के भाव तो कुछ अलग ही हैं। ब्रज में तो मुक्ति की कोई कामना ही नहीं करे, मुक्ति उन्होंने सी खारी लागे। श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी हैं, यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी। हम तो वृंदावन वासी हैं। अरे वृंदावन में कितने पुण्य मिलते हैं, ये पंक्ति सामान्य नहीं है। पग पग पे प्रयाग जहां, आप जितने स्टेप्स चलते हो वृंदावन में गिना करो, उतने प्रयाग जाने का मतलब संगम नहाने का आपको फल मिल जाता है। अभी महाकुंभ आ रहा है, प्रयाग जाएगी पूरी दुनिया। पर वृंदावन वासी जो वृंदावन में रमण करें, वृंदावन में घूमते रहे, उनको पग पग पे प्रयाग जावे को, इसका मतलब ये नहीं कि प्रयाग नहीं जाओ, महाकुंभ में जाना। पर वृंदावन में आप जितने कदम चलते हैं उससे प्रयाग उतने कदम गिनिएगा, उतनी बार प्रयाग जाने का फल मिल जाता है। पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी। वहां सघन कुंजों का जब आप दर्शन करते हैं तो कोटि कोटि करोड़ बार काशी जाने का फल मिलता है। यमुना में जगन्नाथ, यमुना जी के दर्शन से श्री जगन्नाथ जी के दर्शन का फल मिलता है। रेणुका में रामेश्वर, यमुना जी के तट रेणु को माथे पर लगाने से रामेश्वर जाने का फल मिलता है। तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। जितने वृक्ष हैं उनकी तरु और उनके जो पत्र हैं उतने दर्शन वृक्ष के पत्रों का कर लो, उतनी बार अयोध्या जाने का फल मिल जाता है। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां,
जितने ब्रजवासियों के यहाँ जाओ उतनी बार हरिद्वार जाने का फल मिल जाता है। सोचो, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी। अब ये धाम वाले कई बार आपस में नोक झोंक हो जाती है, वो वृंदावन वाले अपने आगे कोई अगर समझे ही ना है। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें, हम वृंदावन वासी। ये वृंदावन अद्भुत है। तो मानव कल्याण क्या है? अब तो मैं वृंदावन के भाव में चला जाता हूं बीच बीच में, इसी से ही विलंब होता है। फिर पुनश्च जन्म ना लेना, यही मानव कल्याण है। और उस कल्याण के लिए मैं क्या लिखूं, ये विचार कर रहे हैं श्री वेदव्यास जी। और इसी भावना में उन्होंने सब लिख दिया। तभी श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने आकर के वेदव्यास जी से बात की, बोले आप इतने उदास क्यों हैं? वेदव्यास जी बोले क्या करें, इतना सब कुछ लिख दिया, मन नहीं हमारा संतुष्ट हो रहा है। तब नारद जी ने एक बहुत सुंदर युक्ति बताई। बोले हम एक बात बताएं। बोले क्या? आपने एक कमी छोड़ी है अपनी लेखनी में। क्या? कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। जिस व्यक्ति को अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपूर्णता का अनुभव होता है, जो व्यक्ति अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, स्वभाव से या जीवन में जो भी घट रहा है उससे वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट सा रहता है कि भाई कुछ तो कमी है, कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो ऐसा है जो मेरे साथ नहीं हो रहा है, उन लोगों को ये बात ध्यान से सुननी चाहिए। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी आपने सब कुछ लिख दिया ग्रंथों में, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार के बीच में ही हमारा जीवन चक्र घूमता रहता है। धर्म अर्थ, अर्थ यानी पैसा, काम यानी कि कामनाएं आदि आदि, और चौथा है मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन्हीं चारों के बीच में ही हम घूमते रहते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं, बोले भगवान आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उन सब में ये चार बात प्रधान है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पंचम पुरुषार्थ को आप अपने जीवन में स्थान नहीं देते, इसलिए आप उदास रहते हैं। बोले पंचम पुरुषार्थ क्या है? प्रेम। क्या है? प्रेम। यदि प्रेम पंचम पुरुषार्थ आ जाए जीवन में, तो ये चार पुरुषार्थ जो हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये कहीं ना कहीं गौड़ हो जाएंगे, प्रेम प्रधान रहेगा। हे नारद जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, उसमें धार्मिक कृष्ण दिखाए, उसमें आर्थिक कृष्ण दिखाए, उसमें कामना पूर्ति करने वाले, कराने वाले कृष्ण दिखाए, उसमें मुक्ति प्रदान करने वाले मुक्ति दाता श्री कृष्ण दिखाए। आपने कहीं भी प्रेमी श्री कृष्ण नहीं दिखाए, इसलिए आपका मन अशांत है। वेदव्यास जी महाराज बोले मतलब? बोले आपने सब जगह श्री कृष्ण का प्रभाव दिखाया है, उनका स्वभाव नहीं दिखाया, उनके ऐश्वर्य को दिखाया है, उनके दीन वत्सलता को नहीं दिखाया। जो त्रिलोकी नाथ हैं, जो ब्रह्मांड नायक हैं, जो सहस्त्र भुजा, सहस्त्र चरण, सहस्त्र मुख वाले हैं भगवान, जो शेष नाग पर लेटते हैं, आपने उनके इस प्रकार के रूपों का वर्णन किया, पर गोबर की टिप्पी लगाने वाले कन्हैया का वर्णन किया आपने कहीं? एक बार एक गोपी गई यशोदा मैया के पास, मैया तो जाके बोली, मैया मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है वारी है। मैया बोली तो गोबर को चौका लगानो है, आपकी एक गैया है, बाको गोबर वा में तो सुगंधी आवे, तो मेरो मन है कि आप आज्ञा करें तो नेक्स्ट सौ में गोबर ले जाऊं, अपने घर में नेक लेपन कर दूं। मैया बोली गोबर भी कोई मांगे वाली चीज है, ले जा। ठाकुर जी चुपचाप सुन रहे थे, तुरंत ठाकुर जी बाहर निकल के, काय को ले जाएगी मैया जी ऐसे? अरे लाला गोबर ही तो मांग रही है, तू काय को चिल्ला रहा है? मैया एक बात बता। बोले कहा, सानी कौन करे गौशाला में? बोले हम लोग करें। भूसा कौन खरीद के लामे? बोले हम लोग लामे। गैया कौन की? हमारी। भूसा कौन ने खायो? हमारी गैया ने।
गोबर कौन कौन 100, हमारी गैया को तो जे क्यों लेके जाएगी, गोबर भी हमारे पास ही रहेगो। इतनी मेहनत करके हम बाकू भूसो खवा में और गैया पेट में ले जाके पचावे, फिर गोबर बन के निकारे और बाकू जी गोपी ले जाएगी। तो मैया पता है 33 करोड़ देवता रहे गैयान में, लेकिन इन 33 करोड़ देवता और पूरे ब्रह्मांड की इच्छा होती है लक्ष्मी प्राप्ति को। लक्ष्मी पतो कहां रे, गैया गोबर में। हम अपनी घर की लक्ष्मी ना देंगे या कोई आते मना कर दे। नारद जी बोले आपने वर्णन किया ऐसे कन्हैया का, जो गोबर के पीछे पूरे गोकुल में कलेश कर रहे हैं। गोपी बोली लाला मेरे घर सत्यनारायण की पूजा है, ले जान दे। बोले ठीक है ले जा, लेकिन बाकी बदरे कहा दे के जाएगी। बोले कहा दे जाऊं तू ही बता दे। बोले जितनो गोबर लेके जाएगी उतनो लोना मक्खन दे के जानो पड़ेगा। गोबर के बदले मक्खन मांग रहे हैं। ठीक है लाला दे दूंगी। अब मैया तो चली गई यशोदा मैया। बोले लाला तू माने ना, छोटी सी बात पर झरे लड़ा रहा, बता गोबर के पीछे कोई लड़े करे। और ठाकुर जी इतने ध्यान से खड़े हैं कि ने को ज्यादा नहीं ले जाए, गोबर गिनवा रहे हैं वहां पे। अब गोपी उठा के ले जा रही है, ले जा करके अपने यहाँ धरियावे, फिर लेके आवे परात, फिर गोबर समेटे। ठाकुर जी बोले नेक रुक जा। बोले कहा, बोले हम पे गिनती तो आवे ही ना है, अब तू कितनों गोबर ले जा रही है, मैं कैसे गिनूंगो। गोपी बोली लाला जी तो अब काम खराब है क्यों, और कहीं मैं ज्यादा गोबर लेगी कम मक्खन देगी। तो बोले हाँ यही बात है, अब या को तो कुछ निधान तो बताना पड़ेगा, मैं कैसे गिनूं गोबर, मुंह पे तो आवे ना गिनती। ठाकुर जी बोले एक काम ऐसा क्या। बोले कहा, बोले तू जितना गोबर ले जाए उतनी गोबर की बिंदी बना के टिप्पी बना के तू मेरे मुंह पे लगा दियो, और मैं अंत में यशोदा मैया तक गिनवा लूंगा, उतना मक्खन दे जाइयो। यशोदा मैया पे गिनती आवे। कैसे भोरे भारे ठाकुर जी हैं, बताओ। ये ब्रह्मांड नायक हैं, इन्होंने पूरा विश्व बना रखा है, और ब्रज में कैसी लीला करें। गोपी के तो मन, अच्छा गोपी का काम तो 1-2 परात से ही हो जाना था, लेकिन ठाकुर जी के संग आनंद आरो लीला करवे में हमारे 10-15 परात ले गई। बार बार आवे और गोबर उचाए के और वहां में तो एक टिप्पी निकाले और लाला के मुंह पे लगा दे। दूसरी बार आवे फिर परात उठावे लाला की नाक पे लगा दे। तीसरी बार आवे ठाकुर जी के गाल पे लगा। ठाकुर जी इतने जैसे एक्साइटेड बालक होता है ऐसे उछल रहे हैं जोर जोर से। बोले इतना मक्खन मिलेगा अब, और जबकि वो बात है कि घर में मक्खन के कुआं हैं, लेकिन ना दूसरी को मक्खन खाऊंगा। गोपी का काम तो बन गया था, लेकिन उसको इतना सुख मिल रहा है लाल जी के साथ कि बार बार आ रही है और लेके जा रही है। इतने में ठाकुर जी बोले एरी तू गोबर को चौका लगा रही, घर बना रही है, सब रो गोबर तो ले गई वो चाय के यहाँ थे ना। लाला जी अंतिम में अच्छा टिप्पी तो धर दे। लाला तेरे मुंह में तो जगह ही ना बची, पूरा मुंह गोबर ते सन को। ठाकुर जी को सब जगह गोबर की टिप्पी लगवा लेंगे। ठाकुर जी बोले तू एक काम कर मेरे गरे पे लगा दे यहाँ पे। अब जैसे ही वो गोपी टिप्पी लगाने, गोपी के मन में भाव आयो कछु लीला कर दूं। सो गोपी ने सिर पर रखी परात टेढ़ी सी कर दी, सबरो गोबर ही ठाकुर जी के ऊपर गिर गो। पूरे गोवर्धन बन गए ऊपर से नीचे तक। अब जैसे ही गोबर गिरो महाराज ऊपर, ठाकुर जी रोमे सो रोमे, ऐसे रोए यशोदा मैया आगे। कहा मैं लाला काई को रो लाला। मैया देख या गोपी ने मेरे ऊपर गोबर डाल दियो सबरो। मैया जैसे ही पहुंचने लगी ठाकुर जी पीछे भागे। मैया ध्यान से टिप्पी लग रही है मुंह पे, उन्हें मत मिटाई दियो। पहले उन्हें गिन ले कितनी है, उतने मक्खन मंगाने। कैसे कोई प्रेम ना करे इतने ऐसे स्वभाव वालों से। और वही नारद जी महाराज कह के जा रहे हैं, बताओ आपने ऐसी लीलाओं का कहीं वर्णन किया जहां परमात्मा श्री कृष्ण, परब्रह्म श्री कृष्ण, त्रिलोकीनाथ जगत नियंता श्री कृष्ण ऐसी लीला कर रहे हैं।
वेद व्यास जी बोले ऐसी लीलाएं तो, बोले इसीलिए आपका मन अशांत है क्योंकि आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उनको श्रवण करने के बाद व्यक्ति की ठाकुर जी के प्रति आस्था हो जाएगी, व्यक्ति की ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा हो जाएगी, व्यक्ति के ठाकुर जी के प्रति विश्वास हो जाएगा। पर ऐसा कुछ लिखिए जिसके श्रवण के बाद व्यक्ति का ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो।